सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी आपको कभी भी इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, 2, 3 करने को आए तो 99% क्वेश्चंस में उसको साइन और कॉस पे चेंज कर दो, तुरंत आंसर आएगा, है ना। चलिए हम पहले ए पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, LHS में कॉट थीटा कोसेक है, टेन और सेक है, और RHS में क्या है 2। इसका मतलब ये सब आपस में कटेगा, कैलकुलेट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में केवल 2 बच जाएगा। तो सबसे इजी साइन और कॉस में चेंज करने से होता है। देखिए कैसे। तो फर्स्ट वाले में 1 प्लस कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस सेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। मुझे कैसे आइडिया लगा, कॉस थीटा कॉट थीटा है, कॉट थीटा के नीचे क्या आता है, साइन आता है, कॉसेक के नीचे क्या आता है, साइन। इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, इनटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, केवल साइन थीटा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पर नीचे कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, अभी ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है +1। इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस, दिखा सबको, है ना। हम अगर उसको पैकेट से बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अलग से लिख दो बाहर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में देखो, इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर आ गया। अंदर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब सबको नजर आया कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बाहर रखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि, क्लियर सबको ये स्टेप, बाकी फिर तो इजी कैलकुलेशन, फिर उसको कुछ बचा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन करते करते दिमाग में आपको चलना चाहिए, यार a प्लस बी बनेगा, a माइनस बी बनेगा, और साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ दिया है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड -1। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये लास्ट में क्या है -1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बच गया 2। ये आपका RHS था। तो इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन एकदम इजी है, केवल आपको पता होना चाहिए करना क्या है। यस, प्रियांशु ने कहा लास्ट स्टेप। ये देखो यहाँ पर आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, फिर ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में -1 है -1 है,
तो ये +1, ये -1, दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या बचा केवल 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा। नीचे क्या बचा है sin थीटा cos थीटा। sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या बच गया 2। ऑल क्लियर? किसको डाउट? आप कोई भी स्टेप देख सकते हो। गुड, ओके। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट साफ कर देता हूँ, आपको सेकंड समझाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। आप साथ साथ में नोट करते चलो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एनी हिंट, एनी आइडिया? क्वेश्चन देख के बताओ क्या करना चाहिए। क्या हमको इसको साइन कोस में चेंज करने की जरूरत है, या हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं? एनी सजेशंस फ्रॉम यू? आपको एलएचएस में टेन स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, और आरएचएस में सेक थीटा दिया है एंड कॉसेक थीटा दिया है। बताइए आपको क्या समझ में आता है? डायरेक्टली मतलब कुछ कुछ सही, यस। क्योंकि देखो आपका 10 का रिलेशन किससे होता है? सेक्स से होता है ना? तो देखो 10 का रिलेशन कुछ कुछ सेक्स से होता है, और कोट का रिलेशन कॉसेक से भी होता है। इसका मतलब सही है कि इस क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं। आप चेंज करके करोगे तब भी आंसर आएगा, वो गलत नहीं होगा, वो भी करेक्ट है। आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ। फर्स्ट हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 2 दिया गया है कुछ सोच समझ के दिया गया है, इसको ऐसे नहीं दिया, ये कुछ सोच समझ के दिया गया है। हमको क्या मालूम है भाई, सेक्स स्क्वायर थीटा या मतलब टेन स्क्वायर थीटा ये आपका क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर एक 2 दिया है, इसका पर्पस देने का यही है, इसको 1 और 1 में डिवाइड कर दो, मतलब सेपरेट कर दो इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, सब क्वेश्चन में जो 2 है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 1 में। एक 1 को 10 के साथ लिख दिया, एक 1 को मैंने कॉट के साथ लिख दिया। ये सब क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चंस में आपको याद रहेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ से क्या मिल गया हमको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बन गया, ये आपका बन गया सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये तो प्लस में है और ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या करें, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में चेंज कर दो, अब ये सॉल्व हो जाएगा। अभिषेक क्या डाउट है? आप 0 दबा रहे हो, राइट योर डाउट। हमने केवल 2 को क्या किया, 1 प्लस 1 लिखा। ओके ठीक है, ठीक है। अभी आपको क्या मिल गया, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, नीचे क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा एंड
कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा तो नीचे बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया 3 लाइन में आंसर, 3 नंबर का क्वेश्चन है। लॉजिक अगर पता रहेगा तो बहुत फास्ट होता है। क्लियर सबको? क्लियर? अब इसी का सेकंड मेथड, अब मैं स्टार्टिंग से क्या करता हूँ उसको साइन और कॉस में चेंज करता हूँ, ठीक है, उससे क्या होंगे स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे। ये देखो तनिष कहता है सेकंड स्टेप, देखो बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है, ये इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, और ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने डायरेक्ट स्प्लिट किया, सर इफ यू डोंट स्प्लिट 2 to 1 plus 1, शेफाली बेटा ये जो 2 दिया है ये किसी पर्पजली दिया गया है, ये क्वेश्चन को जो जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका भी उसमें डालते हैं, 2 नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, वो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इसलिए वो पर्पजली डाला गया है, उसका पर्पज एक, ठीक है। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे इस बार टेन और कोट को स्टार्टिंग से साइन में चेंज कर देते हैं, तो देखो क्या बन गए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान दो ये वाला पार्ट क्या है ए स्क्वायर प्लस ये क्या है बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, b इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जिसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आपको क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेम वही बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब स्टार्टिंग से भी साइन कोस लेके चलोगे तब भी आएगा, पर थोड़ा देखो ये स्टेप थोड़ा सा बीच वाला टफ पड़ जाता है, ये से आप नोट कर सकते हो। आज दोनों से समझना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, आप साइन कॉस में चेंज करके करो, आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट से फास्ट होता है, साइन स्क्वायर से कई बार लंबा भी जाता है। कोई डाउट कोई शक दोनों मेथड्स में?
रियांशु चलिए आगे, नोट हो गया? रियांशु, ओके 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब करेंगे सी वाला पार्ट। चलिए सी पार्ट। सी पार्ट भी बहुत इजी दिख रहा है। सी में क्या दिया है? सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और आरएचएस में क्या दिया है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर बेस्ट होगा इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं है कि सेक्स स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाए तो कुछ होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रूट नहीं लगाता, लगा देता हूँ। चलो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से क्या बाहर आ जाएगा? 1 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्लियर सबको? अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, मैंने आपको यहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ तक क्लियर सबको? तो इसको आंसर लाने के दो तरीके हैं। मैं एलएचएस को सॉल्व किया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा, यहाँ तक लाऊंगा, छोड़ दूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको वहां भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, आपको दोनों चीज दिखाता हूँ ताकि आपको वैरायटी समझ में आएगी कि ट्रिग्नोमेट्री के रेस्टोरेंट में कितनी टाइप की वैरायटी है, पनीर की कितनी सब्जियां बनती है, सोचो, है ना? मटर पनीर, आलू पनीर, ये पनीर, वो पनीर, पनीर खुरमा, पनीर मक्खन वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम तरह से पनीर की सब्जी जैसी है। पनीर सबकी फेवरेट डिश होती है, मेरे को पता है। यस, कुबेर के मुंह में पानी आएगा। मैं इसको ये ला सकता हूँ डायरेक्ट, आपको भी दिखाऊंगा और आपको इजी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने एलएचएस को यूज किया और इसको यहाँ तक ला के इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैं आरएचएस को यूज करूंगा। आरएचएस को क्यों यूज करूंगा वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या बन गया? 1 साइन थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया कि बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। तो अगर आपका एल एच एस कहीं जाके किसी स्टेप पे रुकता है और आर एच एस भी एक स्टेप पे रुकता है और दोनों स्टेप इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर स्टेप? तो ये भी आपका राइट मेथड है। तो कई बार एल एच एस लेके हम आर एच एस लाते हैं, कई बार हम आर एच एस यूज करके एल एच एस लाते हैं, और कई बार हम लोग दोनों को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। अभी देखो, इसको देख के आप समझ जाओगे कि इसको इस फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। कैसे ईजी? देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है? 1 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ।
और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये कब कर सकते हैं, जब मैं LHS को आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इस 1 की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या बन गया, टेन थीटा प्लस एक कॉस कट गया, तो क्या बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप LHS लेके भी आंसर ला सकते हो, और विदाउट LHS आप RHS को यूज करके भी आंसर ला सकते हो। ये दोनों करेक्ट है। मैंने आपको पहले LHS वाला आगे सॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि आपको मैं यहाँ से बता सकूं। देखो ये स्टेप देखो कैसे आया। ये स्टेप ऐसे आया कि 1 कैसे हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, 1 को मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने इस ऊपर वाले स्टेप में क्या किया था, इनको मैंने सेपरेट सेपरेट लिखा था। वो कब आएगा, जब मैं इसको से डिवाइड करता। वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है। क्लियर क्वेश्चन सबको, किसी को डाउट है प्लीज पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को कितने भी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत वैरायटी है इसमें। आपको इसी क्वेश्चन में एक चमत्कार और दिखाता हूँ, जो मुझे भी क्वेश्चन को देखते देखते समझा। क्या आपको इस क्वेश्चन में सी क्वेश्चन और बी क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है क्या? क्या आप देख पा रहे हो कि सी जो पार्ट है वो बी के जैसा है? आपको दिखाई दिया क्या? मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कैसे, अभी देखो हमने बी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अभी देखो सी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने सी पार्ट में क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया। तो लेफ्ट पार्ट का स्क्वायर रूट हट गया और RHS में स्क्वायर आ गया। अब देखो RHS को देखो, RHS को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। और ये दोनों क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो यहाँ पर भी यही था। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन के बीच के स्टेप को भी नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक खासियत है, और ये हमने सॉल्व किया ही था कि दिस इक्वल टू दिस। आपका सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपका देखो ऐसे, कभी भी आपने सुना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर? आपने कभी नहीं सुना होगा, पर ट्रिग्नोमेट्री में देखो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री का खासियत है। प्रियांशु ने सेकंड स्टेप पूछा है। देखो प्रियांशु, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमको मालूम है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। एक सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है। हाँ सर जी, ये सर जी, नमस्कार सर जी।
यस बच्चा लोग, फोन आ गया था। क्लियर सबको? प्रियांशु सेकंड स्टेप क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में वही है, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो कहीं से भी आपस में इंटरकनेक्ट होता है, इसलिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर हैं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप हर क्वेश्चन लगभग कर सकते हो। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट एकदम एक जैसा है, ठीक है? एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। तो ए पार्ट में मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। बताओ मैं क्या करना चाहिए, बस शुड बी माई फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी ऐसा होता है हमको क्या करना चाहिए, बताइए। गुड, सही बोला संजीवनी ने, हमको इसको रेशनलाइज करना है, एकदम सही बात। ऐसे तुम लोग करोगे शेफाली, इसमें स्क्वायरिंग का, हाँ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है? हमने उधर उसको स्क्वायर किया, वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? बट इसी को देखो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे रेशनलाइज। तो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है? इक्वल टू, ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप रूट से बाहर निकालोगे, क्या बच गया? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर क्या है? सेक थीटा माइनस सेक टेन थीटा, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, हम आर एच एस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फिर से रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बन गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखो आपका आंसर था। कोई डाउट, कोई शक? 3 मार्क्स में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बी पार्ट एकदम इसके जैसे ही, आप इसको स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। जब स्क्वायरिंग करोगे इधर का रूट हट जाएगा, उधर रूट आ जाएगा, फिर उसको आप स्क्वायरिंग खोलोगे तब वहाँ पर आपको साइन कोस फिर से करना पड़ेगा, सेक को आपको कोस में चेंज करना पड़ेगा और टेन को आपको साइन, अब वो भी ट्राई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हर आप जो सोचते हो वो पॉसिबल होता है, पर या तो 2 लाइन में आएगा या 2 पेज में आएगा, इतना ही डिफरेंस होता है। कोई डाउट, कोई शक? हाँ रेस्पॉन्स काफी धीरे धीरे आ, क्या बात है भाई, आज तुम लोग एकदम शांत हो। अब लग रहा है मैं अकेला क्लास में बैठा हूँ और सामने 2-3 लोग बैठे हैं। हाँ अब कुछ रिप्लाई आने लगे। चलिए ओके, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये बहुत इजी है, ये आप लोग खुद करोगे, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। ये कभी कभी बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको एल एच एस का ब्रैकेट ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट खोलते जाओगे और साइन और सेक को टेन और कोट में चेंज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हिंट आपको दे दिया मैंने, आगे आप करोगे। एक बार बता दो सर, ऐसे मत कर प्रणव, खुद भी तो ट्राई कर बेटा, नहीं आएगा तो बताऊंगा ना कल, कुछ क्वेश्चन तो तुमको ट्राई करने चाहिए, ठीक है?
हम बी पार्ट करेंगे, जो मेरे को लगता है ना थोड़ा इजी है, वो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। बी पार्ट साइन थीटा, अच्छा बी बताऊंगा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करना है। ए पार्ट में आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाद में जो कॉसेक और सेक बचेगा उसको टेन और कॉट में चेंज करना है, ठीक है। और बी पार्ट, अभी आप बी पार्ट समझोगे ना तो आपको ए पार्ट समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ साइन है सेक है, साइन कॉस है कोसेक है, दिख रहा है, साइन है सेक है, कॉस है कोसेक है, और आंसर में क्या है, सेक और कोसेक। इसका मतलब मुझे एलएचएस में से साइन और कॉस को गायब करना है। अब गायब कैसे हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर होके ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 1 बन जाएगा। देखो कैसे होगा अभी, चलो फर्स्ट वाला पार्ट हम ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड ये कोसेक थीटा। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना, सबको समझ में आया स्टेप। ये साइन और कोस को एक साथ लिख दिया ऐसे, फिर सेक और कोसेक को मैंने एक साथ लिख दिया, और ये जो पार्ट है इसमें 2 कॉमन ले लिया, अंदर का पार्ट मैंने एज इट इज लिख दिया उसको। अब क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला तो क्या बन जाएगा 1 है ना, प्लस अब इसको क्या करेंगे, तो ये देखो आंसर में क्या चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या है प्लस है। अभी आप देखो आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पर हमने क्या किया था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। वो कैसे आया था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, चेंज कर दिया हमने इसको, प्लस यहाँ भी ऐसे चेंज कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप सबको समझ में आया, इसमें किसको डाउट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए गुड, आगे चलें। यस, ये 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ भी एलसीएम बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक चंग खासियत होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की, ये 1 बना देता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये कैसे बन जाएगा, 1 प्लस, अब ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, चलो इसको नीचे लिखता हूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ये पूरा क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी बन जाएगा। सबको ध्यान नजर आ रहा है। 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको इंटू 1 कर सकते हैं ऐसे, तो 2 इंटू ए इंटू पी, तो क्या बन गया 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है लास्ट वाला, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। बताइए कोई डाउट इसमें? प्रियांशु ने कहा 5th स्टेप, तनिष ने कहा 3rd स्टेप। ओके चलिए देखते हैं 5th स्टेप कौन सा है। 3rd स्टेप देखो, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 2 का 2 आ गया, साइन को साइन रखा, सेक को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटो का एज इट इज रखा, और कोसेक थीटा क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। 1 का 1, इसका एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही होता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया 1, नीचे तो सेम है एकदम 2, ऊपर वाला पार्ट भी क्या बन गया 1, नीचे का सेम है। अब क्लियर, अभी क्या बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी क्लियर सबको, अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए गुड। अभी देखो जो सी क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखो सेम क्वेश्चन अपने यहाँ पर भी ऊपर है, ये वाला देखो आपका क्वेश्चन सेम है। आपने यहाँ पर सिंपल क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हो।
यस बच्चा लोग, एक कॉल आ गया था, एक पेरेंट का कॉल। अभी क्या एक्चुअली में 11th का एडमिशन चल रहा है ना, तो आज केवी का लिस्ट आया था, पेरेंट्स का कॉल आ रहा है मेरे को। यस, डी डी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, पर इसको आप 2 लाइन में कर सकते हो। क्या आप दिखा आपको कैसे कर सकते हो? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। डी पार्ट, सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एकदम एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, एक जगह सेक एक जगह टेन है। इसको 2 लाइन में कोई कर सकता है क्या? बताओ जल्दी फटाफट। एनी सजेशंस व्हाट टू डू? टेकिंग सेक स्क्वायर थीटा, एकदम सही बात वैष्णव भाई, एकदम सही पकड़ा आपने। बाय टेकिंग कॉमन, यस, एकदम सही बात। ये देखो, इसमें देखो क्या दिया है, सेक 4 थीटा, इधर क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग ऐसे पकड़ना सीखे ना, इसका मतलब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया है। ये देखिए, इसमें से मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया अभी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। है ना मस्त क्वेश्चन, है क्या? सिंपल 2 लाइन में आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री की देखो खासियत है। The intelligent people will appreciate the trigonometry. This is not a रटंत विद्या कि रट्टा मार लिया और पास हो गए। गुड, आया सबको समझ में क्वेश्चन? ऐसे परखना समझो, देख के तुमको समझ आना चाहिए इसमें ये होगा। चले आगे, गुड। सर कैन एक्सप्लेन अगेन? यस योम डियर, आई कैन एक्सप्लेन। आपको दिया है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में क्या दिया देखो, 10 दिया है। इसका मतलब इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ये मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है भाई सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो भाई यहाँ पर क्या है, सेक की पावर 4 थीटा। तो मैंने अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको 10 में कन्वर्ट करना इजी है, बाद में आइडेंटिटी लगाई और सॉल्व हो गया। क्लियर अभी? क्लियर बालक? यस। देखिए क्वेश्चन नंबर जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ दिया है कोसेक, यहाँ दिया है सेक, साइन मतलब, यहाँ दिया सेक, यहाँ दिया कॉस, और यहाँ दिया टेन और कॉट। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी साइन और कॉस में चेंज होगी। बट सर आर एच एस एंड एल एच एस आर सेम, इसमें डी में, ये डी में कहाँ से बेटा, ध्यान से देख, आज कौन सा सुरमा लगा आंखों में, बता कहाँ से तेरे को सेम दिख रहा है? ये साइन, ये सेक है, अच्छा। बट सर आर एच एस, हाँ तो हो गया ना सेम, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, वही हमको लाना है ना, पर्पस ट्रिग्नोमेट्री का वही है, एल एच एस को आर एच एस में चेंज करो, ठीक है। अभी जी क्वेश्चन में देखो, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे डी के बाद मैंने ई और एफ छोड़ दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन इजी है, वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चल जी पार्ट, लेफ्ट हैंड में दिया है कोसेक साइन, तो यहाँ क्या दिया है, सेक कॉस, और आर एच एस में क्या है, 10। इसका मतलब इस पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये क्या बनेगा,
वन अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस सेक को हमने क्या लिख दिया, वन अपॉन साइन, और सेक को क्या लिखा, वन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी देखो कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, इनटू ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन, क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। RHS को वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम RHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं LHS से भी आंसर ला सकता हूँ, पर आप लोगों को पहले स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया वन अपॉन, विल यू एक्सप्लेन सेकंड स्टेप, LHS का या RHS का, प्रियांशु? देखो ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप था ना, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो नीचे क्या आएगा, साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है पूरा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? क्लियर प्रियांशु? बोल दिया यार, गुड। अभी हम RHS को सॉल्व करेंगे, वन अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैंने टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को हमने क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये नीचे वन तो ऊपर है, ये बड़ी लाइन, उसके नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो क्या बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, वन। देखो LHS की इक्वल आ गया, LHS भी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, RHS भी क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट, कोई शक? ओके, गार्गी बेटा कौन सा स्टेप नहीं समझा आपको, ये लास्ट वाला? गार्गी विच वन, RHS? सर वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं बेटा वो वन नहीं है, ये वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वन है। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो तो साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वन नहीं है। और नीचे जो प्लस है ना, देखो ये नीचे प्लस है, इसलिए ये वन हो जाएगा। अभी क्लियर? ओके, आगे चलें। अभी देखो ये चीज मैं LHS में सॉल्व कर सकता था। अभी क्लियर आदित्य, या फिर से समझाऊं?
ओके चलो फिर से समझाता हूँ। हमको RHS में दिया है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, हमने tan थीटा को चेंज किया, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। हम एलसीएम लेंगे नीचे वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एलसीएम, तो नीचे क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा। अभी देखो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस ये जहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिखो 1/1 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि ये क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है आपका, 1 तो 1 था, ये भी क्या बन गया 1, और ये नीचे का नीचे ही, तो जो थर्ड वाला होता है फ्रैक्शन में ये ऊपर चले जाता है, तो क्या बन गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी क्लियर? क्लियर आदित्य? गुड। अभी देखो एक और चमत्कार, अब यहाँ पर मेरा LHS ही आया था। अब कई बार मैं चाहता हूँ RHS यूज ही ना करूँ, हम क्या करते हैं LHS को सोल्व करते हैं। अभी LHS में आपका क्या आया था sin थीटा cos थीटा, ये आया था। हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है भाई tan थीटा और cot थीटा में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं RHS यूज नहीं करूँगा, LHS ही करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे क्या है 1 है ना, न्यूमरेटर ऊपर क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा, डिनोमिनेटर क्या है 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसे बन जाएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसी स्टेप के जो हमने RHS में किया है उसका रिटर्न, अब मैं क्या करता हूँ इसको इसके नीचे ले आता हूँ, तो क्या बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। जैसे थर्ड वाला ऊपर जाता है उसी तरह फर्स्ट वाला नीचे थर्ड पे आ सकता है, ऐसे नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अब ये बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। एक sin से sin कट गया, एक cos से cos कट गया, क्या बच गया 1/, यहाँ पर बचेगा sin थीटा cos थीटा मतलब tan थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा cot थीटा। ये आपका क्या है RHS। तो आप RHS से RHS ला सकते हो, और LHS से RHS, और RHS से LHS, और बीच में दोनों को लाके LHS इक्वल टू RHS भी आप कर सकते हो। ये स्टेप आपको मैंने पहले क्यों नहीं बताया, पहले आपको RHS समझा के दिखा दिया कि ऐसे आ सकता है। आप लोग एक बार समझ गया तो आप LHS से आंसर लाना सीख जाओगे। है क्लियर? बताइए। ठीक है, गुड। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको एकदम बच्चों जैसा लगेगा। सबसे टफ है और सबसे इजी यही लगेगा। वॉर स्टॉकर फाइट, अभी ई क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है सेक दिया है, सेक की पावर 4 भी दी है, यहाँ पर कॉसेक दिया है,
यहाँ पर कोसेक की पावर 4 दी है और आरएचएस में कॉट की पावर 4 और टेन की पावर 4। इसका मतलब हमारा वो चीज होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये चीज यूज होने वाली है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या हो रहा है पावर 4 में हो रही है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे को स्क्वायरिंग बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये क्वेश्चन देखो मेरे को खनकना चाहिए। क्यों खनकना चाहिए? ये देखो यहाँ पर सेक की पावर 4 थीटा दिया है और यहाँ पर क्या दिया है सेक स्क्वायर थीटा दिया है। इसका मतलब मुझे ए स्क्वायर दिया है, मुझे 2ab दिया है, बस मुझे बी स्क्वायर नहीं दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन कर। वैसे साइन थीटा में कन्वर्ट करके तो आंसर आएगा, बहुत देर में आएगा। इसलिए सिंपल तरीका क्या है वो लॉजिक हमको पकड़ना है। ये क्वेश्चन देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अभी तुमको दिखाता हूँ क्या करना है। अब देखो इसमें सेक की पावर 4 थीटा दिया है और इसमें 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया है। हाँ समझा रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ इस पार्ट को देखता हूँ केवल, इसको समझाता हूँ तुमको। कॉस की पावर 4 थीटा एंड ये -2, इसको मैं अलग से लिखता हूँ कॉसेक 4 थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अभी कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये क्या बन गया ए की ए स्क्वायर -2a। क्या बाकी है बी बाकी है, तो बी में 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 कर सकता हूँ। तो क्या बन गया ऐसा प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं इसको ऐसा। मैंने सिर्फ क्या किया +1 ऐड कर दिया, तो ये कैसा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है जो आप लोगों को क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाना चाहिए था, या सर ने शायद पढ़ाया भी होगा। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ये दिया है कोसेक की पावर 4 थीटा, ये आपको दिया -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको देख के मेरे को क्या समझा कि इसको मेरे को ये बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कमी किसकी थी 1 की कमी थी, तो मैं 1 प्लस कर दिया। तो जब भी हम कोई चीज प्लस करते हैं हमको माइनस भी करना पड़ता है। तो ये कैसा बन जाएगा -1। अगर इसको पूरा कंप्लीटली लिखूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा आपका ये और लास्ट में -1। अब यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक, अब मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ। ये लॉजिक था सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक 4 थीटा। एक काम करता हूँ मैं माइनस को मान लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस सेक 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो
ये तो आपका प्लस का था, ये प्लस में है, ये 4 आएगा, सॉरी। ये आपका माइनस था, ये माइनस हो गया। ये आपका माइनस सेक की पावर 4 थीटा है, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो ये प्लस का बन गया। अभी ये प्लस का था 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, अब मुझे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए 1 की जरूरत है, तो माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ पर कर दिया, माइनस सेक 4 थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 1। अभी देखो यहाँ पर क्या है, प्लस 1 है, यहाँ पर क्या है, प्लस 1 है, पर जब ये प्लस बाहर आएगा, बाहर क्या साइन है, माइनस है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। इसका मतलब जो चीज मैंने ऐड की है, एक तरह से मैंने माइनस कर दी है। हम इक्वेशन में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखो उसको डिवाइड करते हैं, तो अगर हम कुछ प्लस करेंगे मुझे माइनस भी करना पड़ता है। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में वो +2 आपको दिया गया था, यहाँ पर आपको +2 नहीं दिया, तो हमने क्या किया, हमने 1 प्लस किया और 1 को माइनस कर दिया। ये सब लोग समझे स्टेप? ये लॉजिक सबको क्लियर आया जो मैंने किया अभी? ये आपको एग्जाम के टाइम में ये याद रहने की जरूरत है, आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन करते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये इसका मेन लॉजिक है। सम्यक नो सर मतलब डाउट है या नहीं है? सम्यक डाउट है कोई? ओके, क्या डाउट है? जैसे आपका लिखा है ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2a लिखा है, मैं यहाँ +1 कर देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1। मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, मुझे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ पर +1 ऐड किया एंड -1 भी ऐड किया, तो +1 और -1, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 0। मैथ्स में हम अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते, हमको उसको नलीफाई करना पड़ता है। कि अगर आप कुछ ऐड करोगे उसको माइनस करो, कुछ मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड करो। हम रेशनलाइज में क्या करते हैं, अगर ये √3 है, मैं इसको अगर रेशनलाइज करता हूँ तो √3 से ऊपर करता हूँ, √3 से नीचे करता हूँ। ये तो लॉजिक होता है। इसका लॉजिक क्या होता है, और ये इसको कट करता है, एक्चुअल तो यही है, बट इसको फॉर्म चेंज करने के लिए हम ऊपर और नीचे कुछ प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह अगर √3 को +a कर दूं और -a कर दूं, तब भी इसकी एक्चुअल वैल्यू तो क्या रहेगी, ये √3 रहेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो सकता है मुझे a का नीड हो, तो यहाँ पर हमने वही किया है कि यहाँ पर +1 कर दिया, यहाँ पर देखो माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर मैंने प्लस रखा है। ठीक है, अभी क्लियर? आगे चल सकते हैं। समय चलिए गुड। मैं इरेज कर रहा था तब शायद चला गया था। अब देखिए ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर -2ab, कैसा बन गया है, cos x स्क्वायर, ये 4 है, मैं बार बार इसको 2 ले लेता हूँ, थीटा -1 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
तो क्या बन गए, cot 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। हो गया डन, ये निकाला था मेरे को। आंसर तो केवल 4 लाइन का है, अगर लॉजिक पकड़ लिया तो 4 लाइन में कर पाओगे, नहीं तो करते रहोगे 4 पेज भर जाएंगे। कभी ट्राई करके देख लेना। हाँ जी, क्लियर सबको? चलिए बार अटेंडेंस दे दो फटाफट। सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट। सबको अटेंडेंस। बता तो प्लेन शुरू कर बार। आई सीन योर मैसेज। वो सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट। ये देखो प्लेन शो, ये क्या दिया है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या बन गया आपका, cot स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या लगाया स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो टाइम वैसे ओवर हो गया, स्टिल कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, ये आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको देखो करवाया ऊपर, यहाँ पे क्या देखो साइन थीटा माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा सा ऊपर आओगे तो हमने देखो क्वेश्चन यहाँ पर किया है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर कॉस प्लस कॉसेक है। नीचे आप देखोगे तो कॉस माइनस कॉसेक, लगभग सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको दिया है, आपको दिया रूट टेन थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको यूज करके आपका निकलेगा वैल्यू, कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको साइन का वैल्यू मिल जाएगा, तो कॉस और साइन मिल गया, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में आपको कॉट की वैल्यू दी है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करके आप देखोगे ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आपको इसकी वैल्यू मालूम है कॉट थीटा की, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। 15 अगस्त के लिए प्लीज सजेशंस आप लोग ग्रुप पे भेज सकते हो, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, बट व्हाट वी कैन डू आप बता देना, नोट कैन नॉट आई विल फाइंड आउट। ओके डन, कैन वी एंड फॉर द डे? यस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या जिसने अटेंडेंस नहीं दिया है प्लीज आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं। आई बोल बच्चा लोग।